नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे श्री लोक हितैषी मानव सेवा ट्रस्ट जन भवन ऋषिनगर रानीबाग, जहां पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहां पर हमने बातचीत करी डॉक्टर विजेंद्र गोयल जी से, जिला अध्यक्ष केशवपुरम भाजपा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आज होली के संदेश में साथ ही साथ आज आपने 400 पार जय श्री राम कैसा लगता है सर? एक 5 साल का परिणाम, पूरा लर्निंग किस तरह से मोदी जी ने माध्यम से कल बताया पूरा, और आप लोगों ने जिस तरह से पूरा दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? अब चुनाव के दिन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पूरे देश के अंदर जो होली का पूरा पर्व है बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है, और ये पूरे देश के अंदर एक जश्न का माहौल है। जैसे राम मंदिर जो 500 वर्ष पुराना था, जिसको बनवाया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ये जन जन का नारा है इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए जो काम किए हैं, जन जन के लिए जो काम किए हैं, ऐसी योजनाएं देश के अंदर आप देखिए। मैं एक बड़ी छोटी सी बात है कि विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 में हमारे बीच होंगे ज़रूर, हमारे आशीर्वाद मिलेगा, परंतु हमें इतनी उम्र उनकी आयु हो चुकी होगी, प्रधानमंत्री नहीं होंगे, परंतु वो सपना इस बात का देख रहे हैं कि 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत बन जाए। विकसित भारत का मतलब सबको रोजगार मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको पक्का मकान मिले। जो प्रधानमंत्री ऐसे चिंता करता हो देश को विकसित भारत बनाने की, तो वो प्रधानमंत्री हमारे लिए एक गुरु के रूप में है, एक देवता के रूप में हमारे देश के अंदर आए हैं, और सबके लिए वो आदरणीय है, सबके लिए पुण्य है, और सब जनता के अंदर ये जोश है कि पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश को विश्व गुरु बनाना है। ऐसी सोच एक एक देशवासी की बन चुकी है। सर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के भड़काऊ भाषण इस तरह से आ रहे हैं, ऐसे कैसे आ रहे हैं सर? क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सर ये भाषण बहुत बेकार है, क्योंकि ये जिस तरह से हो रहा है कि दिल्ली की जनता को एक भड़काऊ भाषण सीए के ऊपर, सीए सर हमारे हिंदू के साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, उसको उससे तकलीफ नहीं है, मेन तकलीफ है कि सीए पास क्यों हुआ। देखिए, वो जो राजनीति कर रहा है, घिनौनी राजनीति, झूठ की राजनीति और जन विरोधी राजनीति, देश विरोधी राजनीति, राष्ट्र विरोधी राजनीति कर रहा है। उसको सिर्फ तुष्टिकरण की, यानी कि वो ये चाहता है कि देश का गरीब आदमी, जिसको मैं प्रलोभन और लालच दे के रखूँ बिजली पानी का, वो मेरा वोट बैंक मजबूत रहे। मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर मेरे देश का कोई भी आदमी गरीब ना रहे और सबका अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास हो। तो मोदी जी की पॉलिसियों का विरोध करना उसके खून में आ चुका है, क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं है कि वो देश के ऊपर या दिल्ली के ऊपर कोई काम कर सके। उसके दल की आप देखना, लोकसभा चुनाव के अंदर जमानत जब्त होगी केजरीवाल की। जमानत जब्त होगी। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे भारत की जनता को लास्ट शब्दों में? देखो, लास्ट शब्दों में ये है कि इस बार 400 पार पूरा जन पूरा देश का एक एक वासी मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने देश के लिए, जनता के लिए जो काम किए हैं वो स्मरणीय है, और ये तय कर चुकी है देश की जनता। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उससे पहले आप सभी को मोदी जी की राम राम। मोदी जी ने स्पेशली कह के भेजा है। हमारा अधिवेशन हुआ था, और ये इसको मजाक में मत लेना आप। हाँ, नहीं, मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है। हम सबने बोलना है मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। देखो, जो मैं आपके अंदर ताकत और जोश देख रहा हूँ ना, उससे तो मुझे लग रहा है 400 क्या है, ये लगता है 450, 500 भी पार हो जाएंगे। ये पूरे देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कितनी बहनें, संतोष ठाकुर जी देखो कैसे, कितने सुंदर भजन। हमारी पार्टी में काम करती हैं, महिला मोर्चा के हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, और बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। मैं 15 साल से देख रहा हूँ। इनके कहते हैं ना, खून के अंदर, कतरे कतरे के अंदर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विराजमान है। और जब ऐसे आप सब बहनों के अंदर, जब बहनों के अंदर इस तरह से पूरा जोश, और सबको इसी बात की बात है कि मोदी जी ने अभी कह रहे थे ना संतोष जी अपने भजन के माध्यम से कितने काम संस्कारों के, संस्कृति के और सनातन के देश में किए हैं। तो इसमें कोई ताकत नहीं। हिंदू राष्ट्र जो हमारा है, भारतवर्ष जो हमारा है, वो हिंदुत्व की लहर पूरा परचम लहराएगा। और जिस तरह से सनातन को मोदी जी ने जन जन और बच्चों के अंदर, हमने अभी अगर अपन बच्चों की बात करें ना, आज तक भी उनको जय श्री राम कहना नहीं आया। अभी छोटे छोटे बच्चे ये जय श्री राम कहना सीख गए हैं। इसका मतलब ये संस्कार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोटे छोटे बच्चों में भी दे दिए। तो मैं इस कड़ी में
जो इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ होली का रखा है। भाई बलबीर जी आए हैं, हमारे अशोक जी, मैं तो कहूँगा कि पुराने मेरे भाई भी, मित्र भी, पार्टी के मंडल भी कितने पदों पे रहे हैं। भाई पुनीत जी, हम सब एक परिवार के रूप में काम करते हैं पिछले 15-20 साल से। ऐसे हमारे पुनीत जी, हमारे रमेश जोनवाल जी और काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। भाई सुनील गोयल जी हमारे श्रीनगर से मेरे साथ उपस्थित हैं, और भी देख रहा हूँ काफ़ी बहनें हमारी महिला मोर्चा की यहाँ उपस्थित हैं। इतना सुंदर संदीप चावला जी, और इस जंग भवन में कई बार मुझे आने का मौका मिला, और संतोष जी के कई बार मुझे भजन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इतने मन से गाती हैं कि बड़ी बड़ी मंडलियां इनके सामने फेल हैं। ये नहीं, ये गलत कह रही हो आप। जब हमारा कार्यकर्ता कहते हैं, जब कार्यकर्ता काम भी करे पार्टी का और इस तरह से सुंदर भजन भी गाए तो हमें कितनी खुशी होती होगी। हम सब जगह जाके कहते हैं संतोष ठाकुर जी हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ एक बहुत अच्छी भजन गायक भी हैं। तो मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने होली के अवसर पे किया, और अब हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो हमारा सपना है 400 पार का, हमें ये सोच के हुए कि देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदुत्व हित में अंदर हमें इस बार अपने प्रयास से कम 20 बहनों को ये कहना है कि वोट मोदी जी को अपने परिवार की डलवानी है। वही हमारी एक सच्ची श्रद्धा होगी, और मोदी जी के प्रति एक त्याग की भावना, क्योंकि वो पूरा 5 वर्ष पिछले 10 वर्षों से हमें कुछ दे रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस वोट के माध्यम से जो उन्होंने इतना देश के अंदर काम किया है, हम सबके लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, अब हमारा समय है उस ऋण को, उस कर्ज को चुकाने का। तो इस बार फिर चुकाएं और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएं, तो आप देखना जो कमियां थोड़ी बहुत रहेगी देश में वो भी 100% पूरी होंगी, और भारत विकसित भारत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।